रेडियो ही 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात मेरे यानी कि विपुल के साथ। दोस्तों, आज छोटी सी बात में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा एक ऐसे जज्बे की जिसे देखकर लगता है कि ज़िंदगी जीना और भी आसान है अगर हम उसके लिए मेहनत करें। कई लोग तो सिर्फ भगवान को कोस कर ही ज़िंदगी को जीते हैं कि मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो मिलना चाहिए था। लेकिन कई लोग अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए वो सारी चीज़ें करते हैं जो उन्हें लगता है कि इसको करने के बाद शायद थोड़ी सी उम्मीद और बढ़ जाए। तो इन तरानों के उस पार आज की कहानी सुनते रहिए रेडियो हिंट 90.4। दोस्तों, आज छोटी सी बात में मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ छोटू के बारे में, और इस कहानी का नाम है स्कूल चले हम। छोटू सुबह सुबह अखबार उठाता है और अपने घर के पास सिग्नल पर उसको बेचने के लिए जाता है। सुबह सुबह बड़े बड़े साहब आते हैं अपने कार मोटरसाइकिल में अखबार बेचने के लिए। अखबार के जो हेडलाइंस होते हैं उसको वो बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ता है, जैसे धोनी की हो गई शादी, दीपिका मायूस है, एक बार फिर महंगाई की मार झेलेंगे हम। ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल करता है ताकि लोग उसकी बात सुने और अखबार लेने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन देखिए ना, हम कितने अजीब लोग हैं। जब कोई बच्चा सिग्नल पर चिल्लाता है तो हमें लगता है कि वो भीख मांग रहा है और सुनते ही नहीं कि आखिर वो बच्चा बोल क्या रहा है। लेकिन सच बताऊं तो उन्हीं अखबारों को बेचकर वो स्कूल जाता है, यानी कि जितने पैसे उसको मिल जाते उसी से छोटू फीस इकट्ठा करता है ताकि महीने के आखिर में उसको पैसे की कमी ना हो। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ स्कूल चले हम, और मैंने अब तक आपको बताया कि छोटू अपने बगल के सिग्नल में अखबार बेचता है ताकि वो स्कूल जा सके और महीने का फीस वो दे सके। अब आगे शुभा रोज की तरह कॉलेज जा रही थी, लेकिन आज क्लास के लिए लेट हो रही थी। बच्चे इंतज़ार कर रहे थे क्लास में, बच्चों के फ़ोन भी आ रहे हैं, लेकिन ये जाम। शुभा सिग्नल में फंस गई थी। इतने में वहाँ छोटू पहुँचता है और अपने रोचक ढंग से अखबारों के हेडलाइंस को पढ़ के सुनाता है। छोटू कहता है, दीदी ये अखबार ले लो आप। तब शोभा कहती है, इस अखबार में ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती। तब छोटू एक एक करके सारे न्यूज़ के हेडलाइंस बताने लगा। शोभा सोचने लगी, उनमें से तो उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये छोटू जो अभी बहुत ही छोटा है लेकिन अपने आसपास के सभी जानकारियों को रखता है। अचानक सिग्नल लाल से हरा हो जाता है। शोभा निकल जाती है, कॉलेज पहुंचती है और प्रोफेसर के रेस्ट रूम में अखबारों को पढ़ती है और मन ही मन सोचती है, इतने सालों से उसने कभी भी इतने चाव से अखबार नहीं पढ़ा था। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ स्कूल चले हम, और मैंने अब तक आपको बताया कि छोटू शोभा के पास अपने अखबार को बेचने के लिए आता है। शोभा पूछती है कि इस अखबार में ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती। तब छोटू अखबार के हर एक खबर के हेडलाइंस को उसे सुनाता है। शोभा तो अपने कॉलेज पहुंचती है और मन ही मन सोचती है कि इतने सालों से उसने कभी भी इतने चाव से अखबार नहीं पढ़ा जितना कि उसने अपने रेस्ट रूम में बैठकर पढ़ लिया। आज फिर शोभा कॉलेज के लिए निकली और छोटू का इंतज़ार करते हुए सिग्नल पर अपने कार को रोक दिया। इतने में छोटू वहाँ पहुँचा। शोभा को देखकर छोटू भी खुश हुआ। आज शोभा घर से ही न्यूज़ को पढ़ के आई थी ताकि छोटू उसको हरा ना पाए। लेकिन छोटू तो डेली अखबार को पढ़ पढ़ के थक जाता था, उसे सारे न्यूज़ पता थे। छोटू अपने ढंग से अखबारों को बेचने के लिए चिल्लाने लगा। शोभा उन हेडलाइंस को गौर से सुनने लगी, लेकिन उनमें से कई न्यूज़ शोभा ने छोड़ दिए थे। और जैसे ही सिग्नल लाल से हरा हो जाता है, शोभा अपने कार को साइड करके छोटू के पास जाती है और दोनों आपस में बात करते हैं। शोभा पूछती है, तुम स्कूल जाते हो छोटू? हाँ दीदी, यहाँ अखबार बेचकर 11 बजे तक स्कूल चला जाता हूँ। छोटू कहता है, दीदी आप मुझे ट्यूशन पढ़ाओगे? आप उस दिन बोल रहे थे कि आपको बहुत कुछ पता है, तो आप मुझे ट्यूशन पढ़ा दो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से अकेले ही पढ़ रहा हूँ। पास तो हो जाता हूँ लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आते। क्या आप मुझे पढ़ाओगे? शोभा कहती है,
मैं तो बड़े बच्चों को कॉलेज में पढ़ाती हूँ, अभी तो तुम छोटे हो छोटू। तो छोटू कहता है, तो क्या हुआ दीदी, आप मुझे पढ़ा देना और एक दिन मुझे बड़ा आदमी बना देना। मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पापा नौकरी करते हैं लेकिन इतना कमा नहीं पाते कि हमारा घर अच्छे से चल पाए, इसीलिए तो मैं अखबार बेचता हूँ। लेकिन मेरा नसीब देखिए कि दीदी मैं आपसे मिल गया और आप मेरे अच्छे दोस्त बन गए। शोभा कहती है, ठीक है छोटू, तुम मेरे घर आना, मैं यहीं बगल में बसंत विहार में रहती हूँ। तुम आना मेरे घर, मैं तुमको पढ़ाऊँगी। और हाँ, अपने पापा मम्मी से बोलना तुम्हें पढ़ाने के लिए अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी और अच्छे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन कराऊँगी। ठीक है छोटू। दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके से छोटू अपने जज्बे से अपने सपने को हकीकत में पा लेता है। बहुत दिनों से वह अच्छे मौके की तलाश में था और उसके लिए मेहनत कर रहा था, तभी तो उसे शोभा जैसी एक टीचर मिली और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाया। इस तरीके से आप भी मेहनत करते रहिए, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो आज लेता हूँ आपसे विदा, अगले हफ्ते हाजिर होंगे फिर एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ। सुनते रहिए रेडियो हिंट 90.4।